इस वक्त हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष खुद जुड़ रहे हैं आज तक पर। दिलीप जी, पहले आपकी बाइट का वो हिस्सा जरा सुना देते हैं जो आपने कॉन्क्लेव में कहा है, क्योंकि इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां पर एक लाइन आपने कह दी कि ये दुर्गा जी कहां से आ गई, इसी को लेकर पूरा सियासी बवाल है। एक बार वो सुना देते अपने दर्शकों को, फिर आपसे मैं पहला सवाल पूछूंगी। दिलीप जी सुनिए। राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया, बंगाली ने लिखा है। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है, बंगाल में लिखा गया। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दुर्गा पता नहीं कहां से आ गई, ये लाइन क्यों बोला आपने दिलीप जी? क्या सोच थी इसके पीछे? इसीलिए बोला, जब राजनीति की बात होती है, हम राजनीतिकन से बोलते हैं, धर्मों को राजनीति से मिला देते हैं। आप दुर्गा एक धार्मिक देवी हैं, उनको आप धर्म में लाते हैं। हम तो नहीं लाए, हम राजा राम को लाए हैं। जो बोलते हैं बीजेपी धार्मिक की राजनीति करता है, वो कैसे दुर्गा को ले आते हैं बीच में राजनीति में? दुर्गा राजनीति का विषय है क्या? रविन्द्रनाथ ठाकुर का फोटो लेकर दीदी मोनी पैदल चलती है जुलूस में, रविन्द्रनाथ राजनीति का व्यक्ति है क्या? उनका मेंबर थे क्या टीएमसी का? इनका दिमाग सटिया गया है, कोई इशू नहीं है इनकी बात। इसलिए अनप शनप वक्त उसको प्रचार कर रहे हैं। बंगाल के एक आदमी के भी मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है दुर्गा और राम के बारे में। ये पार्टी कंफ्यूज पार्टी है, इनके कोई विचार। दिलीप जी, किसका दिमाग सटिया गया है? संविधान भी नहीं है। दिलीप जी, किसका दिमाग सटिया गया है? ये टीएमसी वालों का। देखिए इनकी बात, ये बात अच्छा। पाकिस्तान के साथ मिल जाता है, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ मिल जाता है, भारत के साथ नहीं मिलता इनकी बात। लेकिन दिलीप जी जरा ये बताइए कि आपने ये लाइन खुद ही कही ना, तो ये तो पूछा जाएगा ना। आप लोग भी तो नारे लगाते हैं जय श्री राम के, कहते हैं दीदी जय श्री राम बोलने से डरती है, तो आप श्री राम को लाए पॉलिटिक्स में, तो आप अच्छा कर रहे हैं। वो लाए तो कैरेक्टर ढीला। इसीलिए मैंने बोला, राम एक राजा थे, एक क्षत्रिय पुरुष थे, उनका फोर फादर्स का नाम है, और उसको लेकर हम राजनीति करेंगे। राजा हमारा आदर्श है। माँ दुर्गा क्या राजनीति की व्यक्ति है क्या? उनकी फोर फादर्स के नाम मिलती है क्या? वो देवी है, भगवान ने भी पूजा किया, हम भी उनकी पूजा करते हैं। उनको दीदी क्यों घसीटती है राजनीति में? ये मेरा प्रश्न था। इसलिए बंगाल के लोग इसमें एकदम खराब है, किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन राम, दुर्गा को एक सेकंड दिलीप जी, लेकिन राम की पूजा सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं होती है, उनको भगवान माना जाता है इस देश में, देवता माना जाता है। क्या आप कह रहे हैं कि वो देवता नहीं, सिर्फ राजा थे, इसलिए आप लोग उनको पॉलिटिक्स में लाए? सुनिए, अमिताभ बच्चन को भी लोग पूजा करते हैं मंदिर बना करके, आप भी जानते हैं ना। तो कोई करे, हम राजा मानते हैं, आदर्श पुरुष मानते हैं। और आप प्रभु राम की तुलना अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं? हमारे देश में जो बड़ा काम करता है उसका मूर्ति बना देते लोग। बाल गंगाधर तिलक का भी मूर्ति या पूजा होता था उस समय, लेकिन वो राजा तो राजा ही थे, उसको भगवान बना करके उसको छोड़ देते हैं, उनका अनुकरण नहीं करते हैं लोग। लेकिन हम भगवान राम का अनुकरण करके राम राज्य स्थापन करेंगे, कि हम नहीं बोल रहे, गांधी जी ने बोला है, वो हमारा विचार, हमारा आदर्श है। लेकिन दुर्गा को राम के सामने कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? ये बांग्लादेश का नारा ले आते हैं, जय मंगला, वो हमारे देश का नारा है क्या? वो बांग्लादेश से अभिनेता ले आते हैं यहाँ चुनाव प्रचार के लिए, बांग्लादेश के क्रिकेटर को लाकर दुर्गा पूजा का उद्घाटन करते हैं, रोहिंग्या और घुसपैठिया ले आके वोटर बनाते हैं। ये समझ नहीं पाएंगे भारत की राजनीति को, आप समझ जाएंगे मई महीना के बाद, समय आने वाला है। आप बार बार कह रहे हैं दिलीप जी कि दुर्गा को आप राम के साथ लाकर नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं? क्या भेद है? दुर्गा एक धार्मिक चरित्र है, कल्पना हमारी है, माँ के नाम पे जगत जननी है, और भगवान राम उनको पूजा करते हैं। भगवान राम के सामने दुर्गा को प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं क्या? भगवान राम ने पूजा किया, हमने पूजा किया। जो दुर्गा पूजा का विसर्जन रोकते हैं वो दुर्गा का कैसे भक्त बन गए हैं? ऐसा उन्होंने ममता बनर्जी को माँ दुर्गा बोलते हैं। अब दुर्गा को कितने नीचे लाएंगे? और उनको समझना चाहिए, बंगाल के लोग समझ चुके हैं। टीएमसी तो कह रही है आपने महिलाओं का भी अपमान किया है। हाँ, वो कहते हैं हम जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलते हैं। आप सीता जी को भी भूल गए, आप दुर्गा जी का भी अपमान कर रहे हैं। इनकी यही समस्या है,
सीताराम जब बोलेंगे वो अलग बात होती है, मंदिर में होती है। हम श्री राम की बात करते हैं जो राजा थे। हम राजनीति करते हैं सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला, और उनके पास ना तो सिया है, ना तो राम है, ना तो दुर्गा है। बड़ी दयनीय स्थिति है उनकी है। ममता बनर्जी रोज नया स्लोगन देती है, खुद ही भूल जाती है आगे क्या है, भूल जाती है क्या क्या बोलती है। उनका भाषण सुनिए, अच्छा कैरिकेचर और कॉमेडी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इन बेचारों की स्थिति है, इनके जो प्रवक्ता है ना, वो बेचारे इनके किसी प्रश्न का उनके पास जवाब नहीं है, और इसलिए कुछ ना कुछ केवल सोशल मीडिया में है, सोसाइटी में ये लोग है नहीं अभी। अंजना जी, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। दिलीप जी, ये बताइए कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है या महल बन रहा है राजा का? अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन रहा है या महल बन रहा है राजा का? महल बनेगा, महल में राम रहेंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनको सर्वोच्च सम्मान हम देंगे। भगवान राम का मूर्ति और मंदिर उसी गरिमा के साथ होगा जो राम का गरिमा है। हनुमान जी को आप पेड़ के नीचे बैठा देते हैं, हनुमान जी उसमें खुश है। भगवान राम पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे, वो महल में ही रहेंगे, और राजा थे। इसको चाहे पूजा करे ना करे, हम तो उनको और हमारा आदर्श पुरुष मान करके देश में राम राज्य स्थापना करेंगे। इनको पूछिए, राम जय श्री राम से क्यों चिढ़ते हैं? इनकी अंतिम समय आ चुकी है क्या? नहीं तो राम नाम से कोई नहीं डरता है। नहीं, लेकिन आपको ये समझाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि पता नहीं बीजेपी के आप हैं वहां पर अध्यक्ष है, लेकिन दिलीप जी एक आखिरी सवाल है, ब्रेक का टाइम हो गया है। ये प्रभु राम की आराधना होती है इस देश में, भगवान के तौर पर उनकी पूजा होती है। आप कह रहे हैं कि उनको मनुष्य मानकर आप राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, और दुर्गा देवी है इसलिए उनके साथ चर्चा होनी नहीं चाहिए दोनों की। देश में घर घर में रामलला की पूजा होती है, और हमारे माताएं उनको अपना बेटा समझ के पूजा करती है। भगवान कृष्ण को कन्हैया नाम से पूजा करते हैं, खिलाती, लड्डू खिलाती है हमारे माताएं, और युगों से हैं। कल आया टीएमसी, परसों दुर्गा माँ को भी तो माँ कहती है, दुर्गा माँ को भी तो माँ कहा जाता है, सब माँ कहते हैं, माँ मानते हैं। दीजिए, हम भी बोलते हैं वो देवी है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इनकी ये समझदारी नहीं है दोनों के फर्क क्या है। ये हमको दोषारोपण करते कि हम धर्म को राजनीति में ले आते हैं, वो खुद दुर्गा को राजनीति में ला रहे हैं, क्यों? उनके पास कोई हथियार नहीं है। और विसर्जन रोक करके, सरस्वती पूजा बंद करके, ये अगर राम चलिए ठीक है, ब्रेक के लिए भक्ति दिखाएंगे तो कोई मानेगा?